हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इसका क्या फॉर्मूला। आज इसका हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि हम जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया और इसका क्वेश्चन आपका 19 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम उसके लिए डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं, उसका एडजॉइन निकालते हैं, तब जाके हमारा इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो ये आपसे 19 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले से हम थोड़ा सा उसका बेसिक न्यूमेरिकल वगैरह कर लेते हैं कि कैसे हम टू बाई टू की जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इस चीज को जान लेते हैं। तो देखो, अगर कोई मैट्रिक्स मेरी ए है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वन नीचे आ जाएगा डिटरमिनेंट ए, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका एडजॉइन आपका ए का। ठीक है, ये होता है। अगर डिटरमिनेंट ए मेरा जीरो आ गया तो फिर हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, वो अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एडजॉइन ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम टू बाई टू मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो देखो, जो एडजॉइन होता है आपका, वो क्या होता है कि उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ती है और फिर हम उसको उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है एडजॉइन। समझ लो कि हमारी हमने जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढ ली, हमारी आ गई 2 3 4 5 ऐसे करके मान लो। ठीक है, तो इसका इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मीन्स जो इसका रो है वो कॉलम बन जाएगा 2 3, और जो ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। जो हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वही तो हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइन हमारा मैट्रिक्स ए का। ठीक है, बट टू बाई टू की जो मैट्रिक्स होती है उसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बहुत इजीली निकल जाती है, कुछ भी ज्यादा झमेला नहीं होता, सिंपल निकल जाता है। हाँ, जाके 3 बाई 3 की मैट्रिक्स में हम जब निकालेंगे इनवर्स, तो उसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स में थोड़ा मतलब करना पड़ता है, पूरा दिखाना पड़ता है कि किस तरीके से निकला, उसमें इतनी इजीली नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, हमें ए इनवर्स निकालना है। हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, जो है 1 -2 -1 और 4। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स क्या होता है, वन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइन ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए को फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, हम लिखेंगे अपनी मैट्रिक्स को इस तरीके से, -1 4, ये -2 है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ, तो 1 × 4, फिर आता है आपका माइनस, फिर आपका -1 × -2। ठीक है, 1 4 × 4। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा आपका 4 - 2। तो आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या आ गया, 2, इतना आ गया। अब हम तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, अब हम इसका एडजॉइन निकालेंगे। तो देखो 2 बाई 2 की जो मैट्रिक्स होती है उसमें एडजॉइन निकालना बहुत ही सिंपल होता है। आपकी जो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होती है उसमें हम बाद में दिखेंगे। उसके लिए तो हम क्या करते हैं कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं 3 बाई 3 के लिए, फिर उसका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना झंझट करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपका जो एडजॉइन ए का कैसे निकलेगा, एडजॉइन आपका मैट्रिक्स ए का किस तरीके से निकलेगा, जस्ट सिंपल क्या करना है, ये जो दो है ना आपका डायगोनली, इनके तो जगह चेंज कर देनी है। 4 यहाँ पर चला जाएगा, 1 यहाँ पर चला जाएगा, और जो ये 1 और 2 जो इधर पे, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, जस्ट इनके सिंबल चेंज जाएंगे। पहले दोनों माइनस में थे ना, तो अब ये प्लस में आ जाएगा। तो ये आपकी एडजॉइन ए मिल गई। तो हमने एडजॉइन ए के लिए क्या किया कि यहाँ पर जो हमारे ये थे 1 और 4, इनको जगह बदली, और जो इधर पे रहते हैं इनका क्या बदला, साइन बदला। मतलब अगर आप मान लो कि ये आपका ऐसे ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो हम क्या करते हैं, ए डी अपनी आपस में जगह बदल लेते हैं, और जो बी सी होते हैं वो वही रहेंगे बट अपने साइन चेंज कर देंगे। तो आपकी एडजॉइन वाली भी आ गया। जस्ट अब फटाफट के फॉर्मूले में पुट करो, हमारा ए इनवर्स क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट क्या है हमारा 2, और ये वाली मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी।
तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको फर्दर चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब देखो पहले 1/2 है ना, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे गया ना, 1/2 4 के साथ गया, फिर 1/2 आपका 1 के साथ गया, 1/2 आपका 2 के साथ गया मल्टीप्लिकेशन में, फिर 1/2 आपका 1 के साथ गया। ठीक है, तो कर को देख लो, इससे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 मिल जाएगी आपको। ये इस तरीके से 4/2 या 1/2, 2/2 और ये 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स मिल गई। इतना भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आगे इस तरीके से उसे आगे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी ए, ठीक है, जो है आपकी 2 4 1 3। हमें कहा कि इसका इनवर्स ढूंढो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ऐसे करके लिखेंगे 2 4 1 3 इस तरीके से, फिर 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, ऐसा होता है यहाँ, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करके आपका डिटर्मिनेंट ये निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगी, इसका एडजॉइन, एडजॉइन आपका ए का। ठीक है, तो एडजॉइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, इन दोनों की जो जगह चेंज करनी है, तो 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और जो बाकी दो है वो यहीं रहेंगे, अपने साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस में तो -4 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसका हम क्या निकाल लेंगे, इनवर्स। तो ए इनवर्स के फॉर्मूले में डाल देंगे 1, डिटर्मिनेंट मेरा क्या आ गया 2, और मैट्रिक्स से मेरी ऐसे आ गई 3 -4 -1 2। बस आप इसको इतना भी लिख सकते हो, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हम आगे चलते, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, समझ लो, हमें क्वेश्चन थर्ड है। एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, जो है आपकी 5 7 2 3 की। हमें इसे बोला कि इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये बोला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 5 7 2 3, फिर जैसे हम करती है, आपका 5 जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, -2 जाएगा 7 के साथ, 15 ये तो सीधा 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इनवर्स ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी का एडजॉइन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एडजॉइन आपका मैट्रिक्स बी का, पता ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन दोनों की तो जगह चेंज करानी है, 3 5, और जो बाकी तो उनको साइन चेंज करा दो ना, अपनी जगह पे रहेंगे। ये आपका आ गया एडजॉइन। अब इनवर्स के लिए हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1, आपका नीचे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट 1 ही है इसमें, तो लिख लो चाहे नहीं भी। ठीक है, ये और यहाँ पर आ जाती है आपके एडजॉइन मैट्रिक्स, मतलब फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो 1 1 है, तो ये तो फिर क्या आएगा, सेम यही आ जाएगा, 3 -2 -7 और ये 5, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें, ये है हमारा क्वेश्चन 4। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी सी। ठीक है, ये है आपकी मैट्रिक्स है, 1 -1 2 5। उन्होंने हमें कहा कि मैट्रिक्स सी का इनवर्स निकालो। तो देखो, हमारी मैट्रिक्स सी का इनवर्स निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1, नीचे आएगा सी का डिटर्मिनेंट, और फिर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, आपका एडजॉइन आपका सी का। ठीक है, मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले मुझे सी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए 1 2 -1 5 ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ होता है, तो लिखेंगे 1 इंटू 5, फिर हमारा जो फॉर्मूले में -1 माइनस तो लगता ही है, ठीक है, फिर लेकिन ये भी ऑलरेडी माइनस में, तो -1 इंटू 2, 1 5 जो 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 2। ठीक है, सॉरी, प्लस का 2 मिलेगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, इसलिए 7, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 7।
अब हम इसमें एडजॉइन भी फाइंड कर लेंगे सी का, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए ये मिल गया, अब ये निकालना है एडजॉइन सी का। तो सी का एडजॉइन क्या होगा, उसके लिए क्या होता है एडजॉइन निकालने के लिए, 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, उसके लिए देखो इन दोनों को जगह बदलनी पड़ेगी, 5 यहाँ पर 1 यहाँ पर, बाकी दो क्या बोलते हैं अपनी जगह पे ही रहेंगे, जस्ट साइन चेंज कर लेंगे। तो ये 1 माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा, और 2 आपका प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा ये। अब ये जो है इनको फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को, 1 डिटरमिनेंट क्या आया सी, और एडजॉइन मैट्रिक्स ये रही मेरे सामने 5 -2 1 1, ये आपका आ गया आंसर। आप चाहे इतना लिखो या अंदर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख दो तो भी सही है, ठीक है, या आप इतना भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक मुझे डी दे रखी है मैट्रिक्स जो है आपकी -2 6 1 -3, इन्होंने कहा कि भी इसका आप इनवर्स निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा डी का, तो मैं निकालूंगी, ठीक है, जो डी का -2 1 6 -3, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके जैसे हम करती है वैसे फाइन हो गया -2 इंटू -3, फिर फॉर्मूले का आपका माइनस लगता ही है, फिर 6 इंटू 1, फिर हो जाएगा 3 2 6, लेकिन प्लस का 6 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ये। अब देखो यहाँ मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब मैं इसका जब मैंने कहा था डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो बस हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस दी डिटर्मिनेंट इज 0, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हो आप तो कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि मैं और भी आगे आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकूं। तो ये आज हमने इसमें इनवर्स पढ़ा 2x2 मैट्रिक्स। तो आज हमने इसमें 4-5 क्वेश्चन सीखे, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था ये कि किस तरीके से है, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें निकाला। आप यहाँ तक भी कर सकते थे, आगे सॉल्व भी जो भी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन दूसरा लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर एक ये लिया बी का इनवर्स निकालना, फिर एक ये किया, और लास्ट आपका ये किया। तो मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें मैं आपके साथ 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना सीखूंगी, और वही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ रखे हैं 19 मार्क्स का। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर ही ले लेंगे।